तो इसके लिए हमारी कुल्फ़ी एकदम मलाईदार बने, क्रीमी क्रीमी बने, उसके लिए हमें दूध ऐसा लेना है जिसमें फैट ज़्यादा हो। अगर आपके पास बफेलो मिल्क अवेलेबल हो तो उसकी कुल्फ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, या फिर डेयरी पर जो खुला काऊ मिल्क मिलता है जिसमें पानी मिलाया हुआ ना हो, वो भी कुल्फ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ध्यान इतना रखना है कि पहले से गर्म किया हुआ दूध ना हो, हमने इसमें से मलाई ना निकाली हो। थैली वाला या पैकेट वाला दूध भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, बस फैट कंटेंट इसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये अच्छी क्वालिटी वाला थैली वाला दूध लिया है जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है, फुल क्रीम दूध है ये, और मैंने ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो इसकी आज हम ये मलाईदार कुल्फ़ी बनाएंगे। अब हमेशा हम क्या करते हैं कि कढ़ाई में पहले दूध को गर्म करते हैं, लेकिन आज हम उल्टे तरीके से ये कुल्फ़ी बनाएंगे। तो कढ़ाई में पहले दूध डालने की जगह पर हम चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने ये आधा कप चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद हो तो आप थोड़ी चीनी और ले सकते हैं, और अगर कम मीठी कुल्फ़ी पसंद हो तो थोड़ी चीनी आप कम कर सकते हैं। बस हमें यहाँ क्या करना है कि गैस की आँच को स्लो पर रखना है और आधा कप चीनी को कढ़ाई में इस तरह से फैला देना है और ऐसे ही इसे छोड़ देना है। इसमें हमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने से ये गर्म होने लगेगी और चीनी मेल्ट होने लगेगी। जब ये इस तरह से मेल्ट होने लगेगी तब हम इसे चम्मच से चलाएंगे और पूरी तरह से इसे मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम ये चीनी का कैरेमल बना रहे हैं, और कैरेमल से बनी इस कुल्फ़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि जब चीनी को हम इस तरह से मेल्ट करते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर जब ये इस तरह से पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब तुरंत ही हमें गैस की आंच को बंद कर देना है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा देर पकाएंगे, इसका कलर ज़्यादा डार्क करेंगे तो फिर चीनी जल सकती है और खाने में इसका टेस्ट कड़वा लग सकता है। फिर इसके बाद आपको इसे देखकर लग रहा होगा कि ये काफ़ी शांत है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हमें ये करना है कि थोड़ा सा पानी इसमें डालना है और दूर हट जाना है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे ये एकदम से उफनने लगेगा, तो इसके छींटे उछलकर हमारे ऊपर ना आ जाए, इसके लिए हमें ये सावधानी रखनी है। फिर जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, थोड़ा सा पानी हम इसमें और डाल देंगे। इसमें हमें ज़्यादा नहीं, बस 2 टेबल स्पून पानी डालना है, और अभी गैस की आँच बंद है। इसको हम पहले अच्छे से मिला लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ये कैरेमल बन करके तैयार हुआ है। अब हम दोबारा से गैस की आंच को ऑन करेंगे और जो हमने दूध लिया है वो दूध हम इसमें डाल देंगे। जो दूध है इसको हमें कच्चा ही इसमें डालना है, अलग से हमें दूध को गर्म करके लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूध डालने के बाद हमें इसे चम्मच से अच्छे से मिलाना है ताकि कैरेमल के साथ ये दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। एक तो जब हम दूध को पकाने के बाद इसमें चीनी डालते हैं तो चीनी का काम सिर्फ मीठापन लाना होता है और कुल्फ़ी मलाईदार बनती है, लेकिन जब हम चीनी को कैरेमलाइज करने के बाद दूध को पकाते हैं तो कुल्फ़ी तो मलाईदार बनती ही है, कैरेमल का टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छे से आता है। अब यहाँ पर हमें बस दूध को रिड्यूस करना है, यानी कि इसको सुखाना है। जितना दूध हमने लिया है उससे आधे से भी कम होने तक हमें इसे पकाना है। इससे दूध गाढ़ा भी हो जाएगा, मलाईदार भी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये थिक भी हो जाएगा। अब अगर आप इसके साथ साथ कुछ और काम भी कर रहे हैं तो इसको आप धीमी आंच पर छोड़ सकते हैं और बीच बीच में इसमें चम्मच चला सकते हैं, या फिर हाई फ्लेम करके भी हम दूध को रिड्यूस कर सकते हैं। इस दौरान दूध को पकाते पकाते जब कढ़ाई की साइड्स में थोड़ी थोड़ी मलाई जमती जाएगी तो हमें इस मलाई को भी स्क्रैप करते हुए इस दूध में मिलाते जाना है, क्योंकि हमारी ये कुल्फ़ी सिर्फ और सिर्फ दूध से बनने वाली है। इसमें हम कोई अलग से मलाई का, मावा का या क्रीम का या फिर कॉर्नफ्लावर तक का भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो कुल्फ़ी एकदम मलाईदार बने इसके लिए इसकी मलाई को भी हमें नहीं छोड़ना है। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से बस हमें इसको स्क्रैप करना है और दूध को रिड्यूस करना है। फिर इसके बाद हमारी कुल्फ़ी के टेस्ट को एकदम रिच बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि 6 से 7 बादाम को दरदरा सा पाउडर बनाकर डालेंगे। हमें बादाम के जो टुकड़े हैं वो बड़े बड़े नहीं चाहिए, इसलिए या तो हम इनको दरदरा सा क्रश कर लेंगे या फिर मिक्सी में पीस कर इनका पाउडर बनाकर इसमें डालेंगे। और इसी तरह से 6 से 7 काजू को भी हम दरदरा सा पाउडर बनाकर इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर हमें इस दूध को बस इतना रिड्यूस करना है कि ये आधे से थोड़ा कम हो जाए। आप देखिए जितना हमने पहले दूध लिया था उससे ये आधे से थोड़ा कम हो गया है। इसमें थिकनेस भी काफ़ी अच्छे से आ गई है और जब ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा।
हमें इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर कुल्फ़ी जमने के बाद मोल्ड में से बाहर भी नहीं निकलेगी। तो बस इतना इसको पका लिया है हमने। गैस की आंच को बंद कर देंगे और फ्लेवर के लिए इसमें बस थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे। बस ये 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर ही डालेंगे, क्योंकि बाकी हमें इसमें कैरेमल का टेस्ट चाहिए। तो बस इस पाउडर को अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर बस हमें इस तरह के कुल्फ़ी मोल्ड को लेना है और उसमें ये गाढ़ा मलाईदार कैरेमल के स्वाद वाला दूध डाल देना है और कुल्फ़ी को जमा लेना है। अगर आप चाहें तो कुल्फ़ी को जमाने के लिए ग्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह के पेपर कप्स हो तो उसमें भी कुल्फ़ी को हम आराम से जमा सकते हैं। यहाँ पर बस इस चीज़ का और ध्यान रखें कि ये जो दूध है इसको हमें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही इसकी कुल्फ़ी जमानी है। अगर ये गर्म होगा और फिर हम इसको मोल्ड में भर देंगे तो बाद में इसके अंदर जो भाप बनेगी उससे कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो हमारी कुल्फ़ी में कोई आइस क्रिस्टल्स ना आए। हमने पूरी तैयारी की है, मोल्ड में अच्छे से ये मिक्सचर को भर लिया है। अब बस इस तरह की स्टिक्स हमें इसमें लगानी है। तो इस मोल्ड के साथ ढक्कन आता है, तो ये ढक्कन हम इस पर लगा देंगे, और अगर ढक्कन ना हो तो क्लिंग रैप का या फिर एल्यूमिनियम फॉइल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सभी मोल्ड में मैंने कुल्फ़ी स्टिक्स लगा ली है। अब अगर हमारे पास मोल्ड ना हो और हमने ग्लासेस में या इस तरह के पेपर कप्स में कुल्फ़ी बनाई हो तो इसमें आइसक्रीम स्टिक्स को लगाने के लिए हमें इसे पहले इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करना है और रबड़ इस पर लगा देना है। फिर चाकू की मदद से इस तरह से बीच में इसके छेद करना है और कुल्फ़ी स्टिक्स को इस तरह से इसमें लगा देना है। फिर इसके बाद बस इस कुल्फ़ी को जमने के लिए हमें इसे फ्रीज़र में रखना है। तो कुछ 7 से 8 घंटे लगेंगे और हमारी ये कुल्फ़ी जम जाएगी और खाने को तैयार हो जाएगी। कुल्फ़ी को जमा लेने के बाद हमें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि बस अब फटाफट से इसको बाहर निकालना है और हमें इसको चाट चाट कर खाना है। तो कुल्फ़ी को मोल्ड में से आसानी से बाहर निकालने के लिए हमें बस इसको पानी में कुछ सेकंड्स के लिए रखना है। इससे इसकी साइड्स लूज़ हो जाएगी और आसानी से कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। अब जो पेपर कप्स है उनमें से कुल्फ़ी बाहर निकालना और भी ज़्यादा आसान होता है। आप देखिए हमारी ये पेपर कप्स वाली कुल्फ़ी भी बहुत अच्छे से जम गई है। तो बस कैंची की मदद से हम इसमें एक इस तरह से कट लगाएंगे और फिर ये कुल्फ़ी को बाहर निकालकर गर्मी में मज़े से खाएंगे। तो एक बार आप भी सीधे तरीके से नहीं बल्कि उल्टे तरीके से बनी ये टेस्टी कुल्फ़ी बनाकर ज़रूर से खाएं। सबको ये बहुत पसंद आएगी। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें